नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में द्वादश भाव के स्वामी का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने के फल के विषय में समझे थे। अब तक हम लोगों ने भावेशों के फल के विषय में विस्तार पूर्वक समझा था। आज के अध्याय में हम लोग एक नए विषय के साथ प्रारंभ करेंगे। आज के अध्याय में हम लोग अलग अलग लग्नों में मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक 9 ग्रहों के स्थित होने के क्या क्या फल कहे जा सकते हैं, इस विषय में हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने भावेशों के अध्याय में ये यहां देखा था कि वहां कुंडली पे हम लोगों ने किसी भी लग्न को नहीं लिया था, परंतु अभी हम लोग विशेष लग्नों को लेकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष लग्नों में 9 ग्रह का सूर्य से लेकर सभी 9 ग्रहों को अलग अलग बैठने पर क्या फल प्राप्त होंगे, इन्हें हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे। अध्याय संख्या 136 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में सूर्य का फल 12वें भाव में, अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में, मेष लग्न की पत्रिका को काल पुरुष की पत्रिका भी कहते हैं। तो मेष लग्न की पत्रिका में सूर्य लग्न से लेकर 12 भाव में स्थित होंगे तो उनके क्या क्या फल कहे जा सकते हैं। सबसे पहले फल कथन प्रारंभ करने के पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सूर्य एक ग्रह है। इसे या नैसर्गिक और तात्कालिक, इसे दोनों रूप से समझना होगा कि यह शुभ है या अशुभ है। तो सूर्य नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं तथा तात्कालिक रूप से मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो यह त्रिकोण स्थान का स्वामी हुए, तो तात्कालिक रूप से भी यह शुभ ग्रह हुए। तथा साथ में यह भी अब समझना होगा, ध्यान पे रखना होगा कि सूर्य के क्या क्या कारक तत्व होते हैं, जिसे हम लोगों ने पूर्व में ही बेसिक में पढ़ रखा है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक ग्रह होते हैं, अनुशासन, धैर्य, आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्म निश्चय, हड्डी, पीत तथा इन सारे तत्वों के कारक होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूर्य के कारक तत्वों को समझ लिया। आइए प्रारंभ करते हैं कि सूर्य यदि लग्न में स्थित हो, तो सूर्य यदि लग्न में स्थित हो तो यह लग्न जो मेष राशि का हुआ, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के कहे गए हैं तथा मेष राशि सूर्य के मित्र राशि में स्थित है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसके अच्छे हो गए। साथ में सूर्य पंचमेश होकर लग्न में स्थित है तथा अपने भाव में कहां से स्थित है, इसे भाव हम लोग भाव अध्याय में देख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें भाव में स्थित है। इसे भाव अध्याय में हम लोग समझ चुके थे। तो हम लोग यहाँ क्या फल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ फल कर सकते हैं कि सूर्य यदि मेष लग्न में स्थित हो तो जातक तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, बुद्धिमान होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। चूंकि सूर्य
सूर्य जो है वह अग्नि तत्व राशि में स्थित है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि के रूप में जाना जाता है तथा सूर्य भी स्वयं अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व राशि और अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण जातक का जो टेम्पर्ड होगा वह हमेशा हाई होगा। जातक को पित्त संबंधित समस्या हो सकती है क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि में स्थित है। जातक के बाल कम हो सकते हैं। इस प्रकार लग्न में जाने का फल हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि लग्न में स्थित होगा तो इसकी दृष्टि कहां होगी? 7वें भाव में स्थित होगी। तो 7वें भाव को यह देखेगा। सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तो हम लोगों ने इसे पूर्व में ही जान चुका है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है। बस हमें इसे ही मानना है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। तो अशुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो सप्तम भाव से हम लोग पति पत्नी का विचार करते हैं, तो यह हम लोग कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है। सूर्य यदि धन भाव में स्थित हो, तो सूर्य यदि धन भाव में स्थित हो तो सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि होगी तथा यह पंचमेश है, पंचमेश होकर धन भाव में स्थित है। दूसरा भाव जो है उसकी राशि वृष राशि है, उसके स्वामी कौन हुए? शुक्र है। तो सूर्य जो है अपने शत्रु की राशि में स्थित है। तो हम लोग क्या फल कर सकते हैं? हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को धन में कमी हो सकती है। जातक ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, परंतु जातक को अपने जीवन में आर्थिक समस्या हो सकती है और संघर्षों के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। यहां से वाणी का विचार करते हैं तो जातक की वाणी में तेज हो सकता है, अर्थात जातक यहां पर बहुत तेज बोलते हैं, साधारण बात को भी बहुत तेजी से कह देते हैं, जिससे सामने वालों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। यहां से कुटुंबों का विचार होता है, तो कुटुंबों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सूर्य का दूसरे भाव में बैठने का फल हम लोग कह सकते हैं। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो अष्टम भाव में पड़ने से यहां से आयु का विचार करते हैं, तो आयु में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो या लग्न से तीसरा भाव पराक्रम भाव है, तीसरे भाव का स्वामी बुध है, तो सूर्य अपने मित्र की राशि में स्थित है तथा पंचमेश होकर वह तीसरे भाव में स्थित है तथा अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एकादश भाव में स्थित है। यह अशुभ भाव भी है, तो सूर्य अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह अशुभ भाव में स्थित हो तो वह बलवान हो जाता है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि सूर्य के जो कारक तत्व है उसमें वृद्धि होगी और इस भाव में स्थित होकर सूर्य क्या फल देगा? हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, जातक पराक्रमी होंगे, जातक अपने जीवन में अपने साहस से, अपने पराक्रम से सारी सफलताएं प्राप्त करेगा। यहां से छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, तो यह कह सकते हैं कि जातक के छोटे भाई बहन का सुख कम प्राप्त हो। यहां से नौकर चाकर का विचार करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि नौकर चाकर से संबंध अच्छा ना हो या नौकर चाकर से परेशानी प्राप्त हो सकती है। सूर्य यहां से बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य भाव को यदि अपने सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भाग्य में परेशानी हो सकती है। सूर्य यदि चौथे भाव में स्थित हो तो यह केंद्र के भाव है तथा
चौथे भाव में चंद्रमा की राशि है, तो यह मित्र का घर हुआ। सूर्य पंचमेश्वर का चौथे भाव में स्थित है, अपने भाव से यह द्वादश भाव में स्थित है। तो सूर्य के कारक तत्व में हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि हुई और अच्छा कह सकते हैं उसके फल को। परंतु चतुर्थ भाव में स्थित होने से सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहां से हम लोग सुख का विचार करते हैं, तो जातक के जीवन में सुख में परेशानी हो सकती है या बाधा आ सकती है। जातक को भूमि, भवन, वाहन, जो कि चतुर्थ भाव से हम लोग विचार करते हैं, इन सभी सुखों को प्राप्त करने में परेशानियां हो सकती है। यहां से माता का विचार करते हैं तो माता से परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ने से कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो, सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित है या त्रिकोण भाव है, तो सूर्य बलवान हो गया, तथा सूर्य अपने ही भाव में स्थित है या भाव भी बलवान हो गया। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सूर्य के कारक तत्व में तो वृद्धि होगी, साथ में यह भाव भी बलवान हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, जातक के संतान होंगे और वह संतान जो होंगे वह प्रतिष्ठित होंगे, अपने जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। परंतु हमें यहां नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तथा सूर्य यहां पर स्थित होकर पंचम भाव में गर्भ धारण में परेशानी कर सकते हैं। इसे विस्तार पूर्वक हम लोग संतान भाव के अध्याय में समझेंगे। तो यहां सूर्य बैठकर गर्भ धारण करने में परेशानी दे सकता है। सूर्य यहां से बैठकर एकादश भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है, तो यहां देखने से लाभ में कमी हो सकती है। सूर्य यदि छठा भाव में स्थित हो, तो सूर्य छठा भाव में स्थित है, सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तथा छठा भाव जो है वह अशुभ भाव है। तो अशुभ ग्रह अशुभ भाव में जाए तो वह ग्रह बलवान हो जाता है। यहां कह सकते हैं कि सूर्य के कारक तत्व में वृद्धि हो जाएगी। परंतु यह पंचमेश्वर का छठे भाव में स्थित है, इसे भी समझना है। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक साहसी होगा, निडर होगा और शत्रुओं का सामना वह डटकर करेगा और शत्रुओं पर विजय पाएगा। साथ में उच्च शिक्षा में भी परेशानी हो सकती है, संतान में भी परेशानी हो सकती है। सूर्य यहां बैठकर अपने सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, अर्थात जातक के खर्च को बढ़ाएगा। सूर्य यदि सप्तम भाव में स्थित हो, सूर्य यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो यह केंद्र का भाव है। यहां सूर्य तुला राशि में स्थित है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, तथा अपने यह शत्रु राशि में स्थित है। हम लोग यहां कह सकते हैं कि यहां से हम लोग पति पत्नी का विचार करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ सकते हैं। यहाँ सूर्य के अलावे यदि अन्य और कोई अशुभ ग्रह का भी प्रभाव हो, जैसे शनि और राहु जैसे ग्रहों का भी यदि प्रभाव है, तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में विच्छेद हो जाए। तो हम लोग यहाँ केवल सूर्य के ही प्रभाव को लेकर फल कथन को ही हम लोग 100% सही नहीं मान लेंगे। हम लोग को जिस प्रकार भाव में समझे थे कि अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना है, साथ में यहाँ कौन सा इसके साथ ग्रह स्थित है, शुभ ग्रह स्थित है, अशुभ ग्रह स्थित है,
या कौन सा ग्रह के प्रभाव में है, इसकी दृष्टि, इसके ऊपर में कौन कौन सी ग्रह की दृष्टि है, इन सारे चीजों को मिलाकर भी समझना है। इस बात का ध्यान रहे। तो सप्तम भाव में बैठकर यह परेशानी वह दे सकता है। जातक के या पंचमेश भी है, पंचमेश होकर या केंद्र में स्थित है, सप्तम भाव में स्थित है, तो जातक को संतान तो होगा, जातक की शिक्षा अच्छी होगी, परंतु यह पंचम भाव से 1 2 3 तीसरा भाव है, तो जातक के जो प्रथम संतान होंगे उसका यह छोटा भाई या बहन का स्थान है। तो जातक के जो प्रथम संतान है उसके छोटे भाई बहन होने में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य के सप्तम दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, तो लग्न से हम लोग मस्तिष्क का विचार करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को सिर संबंधी रोग होने की संभावना हो सकती है। सूर्य यदि 8वें भाव में स्थित हो, तो सूर्य यदि 8वें भाव में स्थित हो गया तो इसकी कारक तत्वों में कमी हो जाएगी। 8वां भाव दुख स्थान कहलाता है, तथा पंचमेश भी 8वें भाव में आ गया तो पंचमेश के फल में भी कमी होगी। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से आयु का विचार करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आयु में परेशानी हो सकती है। जातक के उच्च शिक्षा में परेशानी हो सकती है, संतान में भी परेशानी हो सकती है, परंतु जातक का रुचि अध्यात्म की ओर होगा, वह अध्यात्म ज्ञान को जानना पसंद करेगा। यहां से बैठकर यह दूसरे भाव को दृष्टि दे रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि, तो हम लोग कह सकते हैं कि धन की हानि हो सकती है। सूर्य यदि 9वें भाव में स्थित हो तो यह त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान है, तो सूर्य यहाँ स्थित हो गया, सूर्य बलवान हो गया, तथा यह पंचमेश भी है, तो पंचमेश का 9वें भाव में होना तो अच्छा हो गया, तो यहाँ सूर्य के कारक तत्व में वृद्धि हो गई। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, यशस्वी होगा, भाग्यवान होगा, इस तरह हम लोग कह सकते हैं। पंचमेश 9मेश में स्थित है, तो यह एक अच्छा योग है, अर्थात पंचमेश यहाँ अग्नि तत्व की राशि है, तथा नौ भावी या अग्नि तत्व की राशि है, और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, तो तीनों अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि जातक एक अच्छे प्रशासनिक पद पर स्थित हो सकते हैं। इस प्रकार भी हम लोग समझ सकते हैं। यहां बैठकर सूर्य तीसरे भाव को दृष्टि देगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक परिश्रमी होगा, जातक के छोटे भाई बहनों के सुख में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सूर्य यदि 10वें भाव में स्थित हो, तो सूर्य यदि 10वें भाव में स्थित या केंद्र का भाव है, तथा सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं, तो सूर्य यहाँ बलवान हो गया। सूर्य शनि की राशि में स्थित है, तो यह इनके शत्रु राशि में स्थित है, तथा यह पंचमेश होकर 10वें भाव में स्थित है, और अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में स्थित है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। जातक बुद्धिमान होने के बावजूद भी कार्य के क्षेत्र में इसे संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य 10वें भाव में स्थित होकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि देगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को माता से परेशानी हो सकती है। सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से सूर्य अशुभ ग्रह है, और एकादश भाव भी अशुभ भाव के नाम से जाना जाता है। तो अशुभ भाव में बैठे तो सूर्य के कारक तत्व की वृद्धि होगी, तथा पंचमेश जाके एकादश भाव में स्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, इत्यादि ये सब कह सकते हैं। लाभ में
वृद्धि होगी। यहां से बड़े भाई बहनों की हम लोग चर्चा करते हैं, तो बड़े भाई बहनों से परेशानियां हो सकती है। यहाँ से हम लोग बॉस की बात करते हैं, अर्थात यदि आप नौकरी पे हैं तो आपके जो बॉस होंगे उसकी चर्चा एकादश भाव से हम लोग करते हैं, तो हो सकता है कि बॉस के बीच में संबंध अच्छा ना हो। सूर्य यहाँ बैठकर पंचम भाव को दृष्टि देगा तो पंचम भाव बलवान हो जाएगा, तो जातक की शिक्षा अच्छी होगी, परंतु यहाँ संतान में परेशानी दे सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि द्वादश भाव में स्थित हो, सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो तो यह भाव दुख स्थान कहलाता है, तो सूर्य के कार्य तत्व में कमी हो जाएगी। तथा पंचमेश का द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं है, तो यहाँ सूर्य स्थित होने पर हम लोग कह सकते हैं कि जातक के खर्च में वृद्धि हो सकती है, या अदालतों के चक्कर में अधिक खर्च हो सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के 12वें में स्थित होने को समझ सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पढ़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक साहसी होगा और अपने शत्रुओं का सामना करेगा। इस प्रकार हम लोगों ने मेष लग्न में सूर्य के लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने के क्या क्या फल हैं, इसे हम लोगों ने समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।